तो हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं भोजपुर। तो चलिए, मैंने सोचा एक अच्छा सा ब्लॉग बना लेते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो भोजपुर हम लोग जा रहे हैं। भोजपुर पड़ता है भोपाल से रायसेन रोड पे, और भोपाल से पड़ता है 32 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। तो भोजपुर पहुंचने से पहले मैं आपको थोड़ा कुछ बता देती हूँ भोजपुर के बारे में। तो भोजपुर में एक शिवलिंग है, शिव मंदिर है, और वहाँ जो शिवलिंग है वो विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है। तो हम लोग पहुंच गए हैं भोजपुर, और भोजपुर की पार्किंग कुछ इस टाइप की है यहाँ पर। और भोजपुर की जो ये पार्किंग है, आपको स्क्रीन पे आगे दिख रहा होगा सामने जो मंदिर, वो ऊपर, तो वही मंदिर है। और 1-1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है पार्किंग से ऊपर। घाटी नहीं है, सिंपल रोड है। आप चाहें तो गाड़ी पार्किंग में भी पार्क कर सकते हैं, और अगर किसी को चलने में दिक्कत है तो आप कार को मंदिर के ऊपर तक भी ला सकते हैं, मेन गेट तक, वहाँ पर अलाउ है। और अगर कोई एजेड है या किसी को भी चलने में दिक्कत है, ऐसा सिंपल रोड है, सीढ़ियाँ बिल्कुल नहीं है। तो चलिए अब ले लेते हैं पूजा की सामग्री। और यहाँ पर मैं पूजा की सामग्री और प्रसाद ले रही हूँ। और क्योंकि मेन गेट के अंदर कोई भी दुकान नहीं है, तो आप लोग भी आए तो प्लीज़ बाहर से। आप लोगों को भी यही लग रहा होगा देख के कि ऐसा क्या है इस मंदिर में जो इतनी दूर से लोग जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है ये। और दूसरा पॉइंट, जो पांडव थे, पांडव की जो माता थी, माता कुंती, उनके पिता राजा भोज ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। तो कितना पुराने समय का ये मंदिर है। और इसके बारे में एक और चीज़ मैंने बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री में पढ़ी है। चलिए पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मंदिर, उसके बाद मैं उस चीज़ को आपको बताऊँगी। तो ये थी मंदिर की मेन एंट्री, और यहाँ पर कोई भी पास अलाउ नहीं है और कोई भी वीआईपी गेट नहीं है। एक ही गेट है जिससे आप एंट्री होके जा सकते हैं। और दूसरी चीज़, ये पहाड़ी पे बना हुआ है, तो थोड़ा ऊपर की साइड है, लेकिन इतना ऊपर भी नहीं है कि कोई किसी को भी चढ़ने में दिक्कत हो। इजीली सब चढ़ सकते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा ही एजेड हो या जिनको पैरों में दिक्कत हो, सिर्फ उनके लिए थोड़ा हो सकता है, बाकी बिल्कुल नॉर्मल है। और अब मैं आपको इसके बारे में एक और चीज़ बताती हूँ कि ये जो मंदिर, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जो पांडव की माता थी, माता कुंती, उनके जो पिता थे राजा भोज, उनके द्वारा इस मंदिर की स्थापना कराई गई थी। उस समय ये मंदिर पूरा नहीं हो पाया था, तो फिर इसका जो जीर्णोद्धार कराया था वो कराया था परमार वंश के राजा भोज ने। अब हम लोग आ गए हैं गर्भगृह में। तो ये है विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग। और अब मैं आपको इसके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो पांडव थे, तो जो पांडवों की माता थी, माता कुंती, तो वो इस शिवलिंग की पूजा करती थी, वो इस शिवलिंग पर जल चढ़ाया करती थी। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग देखो वीडियो में, मैं मतलब जितनी भी पब्लिक है, हम लोग कितने नीचे स्थल पर हैं शिवलिंग के। तो जो माता कुंती रही होंगी, जो जल चढ़ाया करती थी शिवलिंग पे, तो उनकी लंबाई कितनी रही होगी उस टाइम पर। तो मैंने इस टॉपिक पे अपने हस्बैंड से भी काफ़ी डिस्कस किया वहाँ पर मंदिर पे कि हम लोग तो इतना नीचे हैं, माता कुंती कैसे उन पे जल चढ़ाती होंगी। तब मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि उस समय के लोगों की हाइट, हेल्थ इतनी ही हुआ करती थी। इसी का एग्जाम्पल उन्होंने मुझे एक और दिया। जब हम लोग चित्तौड़ घूमने गए थे, तो वहाँ पर जो भीम थे पांडव में से, तो भीम का जहाँ पाँव रखा था, तो वो एक इतना बड़ा पाँव रखा था उनका कि वो पूरा एक तालाब बन गया था। तो वो उसी का एग्जाम्पल दे रहे थे। जब उनका पाँव इतना बड़ा हो सकता है, तो सोचिए उनकी लंबाई, हेल्थ कितनी हो सकती है। तो ये सब सुन के तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया इस मंदिर में। और देखिए, महादेव तो हर किसी के मन में है। और जैसे हम लोग उज्जैन जाते हैं, सब लोग जहाँ भी जाते हैं, तो सबसे पहली चीज़, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक ना करें, सब्सक्राइब ना करें, लेकिन कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। तो हम लोग आए हैं, तो सोचा है आपको मैं इस मंदिर के बारे में जितना हो सके इन्फॉर्मेशन दूँ। मैं खुद पढ़ती भी हूँ, पढ़ के फिर मैं थोड़ा सर्च भी करती हूँ गूगल पे। उसके बाद मैं वहाँ जाती हूँ, वहाँ जाके फिर मैं आप लोगों को शूट करके बताती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी हो सके तो वीडियो को लाइक करें। और ये बहुत पुराना मंदिर है, और ऐसा भी कहा जाता है कि इस मंदिर का जो गेट है, वो आज तक के भारत के जितने भी बड़े मंदिर हैं उनमें से सबसे बड़ा ये इसी मंदिर का गेट है। और ये कुछ इस तरीके का इसका बाहर का व्यूज़ है। कुछ लोग दर्शन के लिए भी आते हैं, कुछ वीकेंड मनाने भी आते हैं। सबका अपना अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मैं तो स्पेशली शादी के बाद फर्स्ट टाइम जा रही थी। शादी से पहले मैं एक बार गई हूँ यहाँ पर, लेकिन शादी के बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ फर्स्ट टाइम जा रही थी।
तो ये थी भोजपुर मंदिर की कहानी। भोजपुर को भोजपुर मंदिर के नाम से ही कहा जाता है यहाँ पर, और कुछ इस तरीके का व्यूज़ है। मैंने अच्छे से कवर किया है पूरा मंदिर, और बहुत मतलब एक पुराना स्थल है तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। आजकल तो सारा मॉडिफाई हो चुका है, हर जगह आप जहाँ भी जाएंगे तो शिवलिंग के अलावा वहाँ सब कुछ मॉडिफाई हो चुका होता है। ये इकलौता मंदिर ऐसा बचा है कि इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। ये जैसा था उस समय का आज भी वैसा का वैसा ही है। लेकिन मैं जब इस समय वहाँ पर गई तो मुझे इतनी गर्मी लग रही थी वहाँ पर, तो मैं ये सोच रही थी अगर गर्मी में कोई व्यक्ति यहाँ आता है तो उसका क्या ही हाल होता होगा। मुझे इतनी गर्मी लग रही थी वहाँ। हो सकता है मैंने वेलवेट का सूट पहना है, थोड़ा उससे होगी, लेकिन इतनी भी इस समय पे इस ठंड में वहाँ पर इतनी गर्मी लग रही थी। तो आप लोग भी जाए तो इस बात का ध्यान रखें। और अब हम लोगों ने सबने दर्शन कर लिए, अब हम लोग जा रहे हैं वापस भोपाल। और मैंने जैसे पहले ही बता दिया आपको, भोपाल से 32 किलोमीटर दूर है, 1 घंटे का रास्ता है। और अगर आप लोग भी कभी भोपाल आए और भोपाल से कहीं घूमने के लिए, या जैसे हम लोग महाकाल दर्शन के लिए जाते हैं, अगर कहीं अच्छे मंदिर दर्शन के लिए अगर कोई जगह ढूंढ रहे हो तो आप लोग भी एक बार भोजपुर मंदिर ज़रूर आए। 1 घंटे का रास्ता है, आप लोग आराम से घूम के जा सकते हैं। और बहुत अच्छी जगह है, बहुत शांति वाला वातावरण है वहाँ पर भी। और हम लोग आ गए थे मंदिर घूम के, तो हम लोग एंट्री कर ली हमने भोपाल में, और अब हम लोग थोड़ी देर में घर पहुँच जाएंगे। और अब मैं अपने वीडियो को यहीं ख़त्म कर रही हूँ। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।